कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रीधर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताले मिलकर सारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान। आज 26 तारीख है और रविवार। आप सबका और इंटरनेट में सुनने वालों का सबका स्वागत और धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है कि रामनवमी महामहोत्सव आ रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से, राम जी की कृपा से, माता जानकी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से राम कथा करने का प्रयास किया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। गुरुदेव की कृपा से हम आप सबसे कुछ कहेंगे, आप कृपया ध्यान से सुनो। कलयुग जो है ये अच्छा युग नहीं है, ये बुराइयों का युग है। भागवत में भी ये वर्णन आया है। दोष ही दोष है। एक बड़ा दोष क्या है, बुराई क्या है? अहंकार। हम लोगों में अहंकार आ जाता है। दूषित लोग हैं हम सब कलयुग के। तो अहंकार जब आता है तो जीव पतन की ओर जाता है, वो भगवत प्राप्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये देखा गया कि लोग जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं उनमें भी अहंकार है, बड़े श्लोक बोल सकते हैं उनमें भी अहंकार है। तो जब उनमें अहंकार आ गया, उनके श्लोक बोलने का और उनको सुनने का कोई लाभ किसी को नहीं होगा। तो देखो कलयुग के लोगों के लिए क्या है, भगवान कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भाव और भक्ति करके भाव का उदय होगा और भाव से भगवान मिलेंगे। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। अभी आप देखो, जैसे वाल्मीकि थे, रत्नाकर डाकू, बड़े पतित थे। तो नारद जी ने उनका उद्धार किया। तो नारद जी ने उनको बोला, तू भगवान का नाम ले, राम राम कर,
और कोई वो जप नहीं सकता था। कहते शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। कहते क्या निकलता तेरे मुंह से? मरा मरा मरा। कि यही बोल। इसलिए फिर कहा गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा वाल्मीक भय ब्रह्म समान। इस बात को याद रखो। अहंकार से बचने के लिए सतत नाम सिमरन की आवश्यकता है। तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो सतत भगवान का नाम प्रेम से भजता है, भगवान उसे बुद्धि देते हैं, अकल देते हैं। अभी हमें अकल ही नहीं है, हम अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, अहंकार भरा हुआ है। गुरु धारण किया, गुरु ने कुछ कहा, सुने नहीं, जो मन कहता है वो करना है। ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे मैं हूं, आप हैं, ये है, वो कोई भी है। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से हमें ये बातें सीखनी है। भाव से अगर जैसे वाल्मीकि जी ने ये नाम जपा, राम राम नहीं कहा, मरा मरा ही कहा। मरा मरा कहने से ही वो इतने महान हुए कि असली रामायण उन्होंने ही लिखी। वाल्मीकि नाम क्या पड़ा था उनका कि नाम जपते जपते नारद जी की कृपा से वो उनका शरीर दीमक ने खा लिया। दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। उनका वाल्मीकि मुनि नाम पड़ गया। तो अहंकार से बचना हर प्राणी के लिए परम आवश्यक है। किसी भी चीज का अहंकार आ जाता है, बड़ा जल्दी आ जाता है। किसी भी चीज में किसी भी चीज का अहंकार आ गया वो बेचारा फिर भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाता है। भगवान को अहंकारी व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। किस बात का अहंकार? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लोग प्रभुपाद के उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, हाथों की से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तेरे हाथ को लकवा मार जाए तो फिर क्या करेगा तू? हाथ ही नहीं लेगा, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं। कईयों का हाथ है बेचारे, एक लकवा मारा हुआ आया मध्य प्रदेश से ही, अभी वो गोवर्धन में रहता है, हाथ ही नहीं उसके काम करते। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए पूर्ण रूप से हमें अभिमान शून्य होना है, अभिमान मुक्त होना है और श्री कृष्ण पर आश्रित होना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, अभी जैसे द्वापर युग की बात है, शबरी की। शबरी में कोई विद्वता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, और जन्म भी उसका शूद्रों के घर में होगा, भीलों के घर में, लेकिन भाव बड़ा हो ज्यादा उसका। उसी के हाथ के त्रिलोकीनाथ भगवान राम बेर खा रहे हैं। उधर ऋषि मुनियों के पास नहीं गए। दंडक वन में, दंडकरण्य में हमें जाने का मौका मिला। दंडक वन में, जो गुजरात में है ये जगह, ऋषि मुनि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े उच्च कोटि के घरों से हैं, बड़े उच्च कोटि के वो विद्वान हैं। भगवान कहते हैं यहाँ शबरी कहाँ रहती है? शबरी, लोग सब हैरान, भाई हम भी भगवान से मिलने की आशा में थे, भगवान तो शबरी के लिए पूछ रहे हैं। पूछते पूछते शबरी के घर में गए। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। देर हो रही है मुझे खाने के लिए, भगवान मांग रहे हैं। अरे त्रिलोकीनाथ सबको खिलाने वाले भक्त से मांगते हैं, भक्त से भगवान मांगते हैं। भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं। ये भक्ति लुप्त हो रही थी, इसको जागृत हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद ने किया। और देखो हमें भक्ति है नहीं, पर ऐसा मन बनाना है, मूर्ख मन को समझाना है जो तुला है हमको नरक में ले जाने के लिए। संसार में भक्ति के अलावा हम कुछ भी करेंगे ना, सब समय का नाश है, क्यों? मिलना कुछ नहीं। जैसे कि बात हम बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं आप सबसे, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहां से आए नहीं।
पर कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते। क्या करना है? सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, भगवान के लिए करना है। यही भगवान ने कहा है गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। एक कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर। भगवान खुद अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें हमारा कल्याण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा कल्याण तो भैया उन्हीं की शरण में है, उनके चरणों में है। संसार में किसी भी तरीके से हमारा कल्याण नहीं है। अभी जैसे कोई राजा बन गया, लोग कहे भाई देखो बड़ा भाग्यशाली राजा है। तपोराज, तपस्या से राजा बना, राजो नर्क, राज बनने को नर्क में जाना पड़ेगा उसको, यमदूत दुर्गति कर देंगे। हमारा जम्मू कश्मीर का भी राजा जो कर्ण सिंह है, एक बार एयरपोर्ट में मिला हमने, तो वो भी ये कह रहा है कि तपो राज राजो नर्क। मैंने कहा भक्ति करो, नर्क में जाने। बड़े राजे हुए जो भक्त प्राप्ति की जिन्होंने, बड़े बहुत सारे राजे हुए। परीक्षित महाराज ऐसे ही थे, युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे ही थे जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो हमें भगवान के पास जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अहंकार से बचना है। ये गुरुदेव की प्रेरणा से आपको अभी थोड़ी विद्युता आ गई मेरे में, अहंकार आ गया। थोड़ी संस्कृत पढ़ ली, अहंकार आ गया। मैंने देखा हमारी संस्था में एक गोरा अमेरिका का हमारा गुरु भाई प्रभुपाद जी से दीक्षा ली, बहुत अच्छा प्रवचन करता है वो। अफ्रीका में उसका रोटरी क्लब में प्रवचन करा, सब लोग प्रभावित हुए। लेकिन उस व्यक्ति का क्या मैंने देखा, इतना अच्छा प्रवचन करता है, सबको प्रभावित कर देता है। प्रभावित करेगा पर बदल नहीं सकता। ये भी ध्यान रखो, क्या कहा था तुमने? मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर नहीं कर। प्रभावित करेगा, बदल नहीं सकेगा। तो वो एक दिन मेरे को कहता है, प्रभुपाद जो थे, मैं शब्द बोलना नहीं चाहता, इतने सुंदर नहीं थे। अरे गधे, तू कहाँ ध्यान देना चाह रहा है? सुंदर नहीं थे, सुंदरता इस शरीर का स्तर बना हुआ है। प्रवक्ता बन गया, बड़ा अहंकार उसको। पर एक हमारा गुरु भाई गुजरा, वहां वो आया था, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को मुझसे बात अभी तक नहीं कहता, मैं भाड़ में जा तो नहीं बात करता, अहंकारी आदमी। तो अहंकार जो आ जाना ना, इससे बचना और बचाना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये तो एकदम आग के जीव को पकड़ लेता है। किसी में कुछ भी कला होगी ना, उसका अहंकार आ जाएगा। अगर थोड़ा अच्छा कोई गा सकता है ना, उसका अहंकार आ जाएगा। थोड़ा कोई बजा सकता है, उसका अहंकार आ जाएगा। बस हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर जो राजकुमार थे, विनम्रता की मूर्ति थी, वो कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। इसलिए इस अहंकार से बचने के लिए प्रेमा भक्ति का आश्रय लो, भगवान की निष्काम सेवा करो, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो सब कुछ। संसार में क्या करोगे? कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ कर कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। कृष्ण के लिए करना जब हम सीख जाएंगे, तभी अंते नारायण स्मृति हो सकेगी। अगर कृष्ण के लिए करना नहीं सीखा, अंत में वही स्मृति होगी जो जीवन काल में हमारे मलिन मन ने किया, जो अहंकार भरा रहा, वही अंत में आएगा सामने, याद रखो। और अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा अगर अंत अच्छा है, तो अंत को अच्छा बनाने के लिए अभी को अच्छा बनाना पड़ेगा। अभी भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में समर्पण करना है, डेडिकेट करना अपने आप को पूरी रूप से भगवान के चरणों में। प्रभु मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं। ये कोई भजन है ऐसा? कोई नहीं जिसमें आप मेरे हैं और मैं आपका। तेरे को भजनों की सूचना रहती है। इस बात को बार बार याद करो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। याद रखो, हमारे दुखों का कारण, परेशानियों का कारण केवल हम गोविंद से विमुख हैं। गोविंद के उन्मुख होना है। आज के जो दुख है ना, इनका कारण केवल यही है, हम भगवान को भूल गए हैं। हम अपने सुहृद, अपनी प्रिय श्री कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण की कृपा, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके एक चमत्कृत कार्य करा दिया, सबको कृष्ण का स्मरण करवा दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण का स्मरण, कृष्ण भजन, कृष्ण की शरण, यही जीवन है। तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, उसका कारण ये है, कृष्ण की विस्मृति में भगवान को भूल गया हूं। जैसे ही हम कृष्ण को याद रखेंगे, सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तो कृष्ण का ही जो स्वरूप है, भगवान राम, उनकी रामनवमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। तो जब भगवान कृष्ण, भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, मांगा जब दशरथ से आकर विश्वामित्र ने, उनको पता लग गया विश्वामित्र जी को कि भगवान का अवतार हो चुका है, असुरों से मेरी रक्षा वही कर सकते हैं। तो उन्होंने, कृपया मोबाइल को ना ऑफ रखो, डिस्टर्ब मत करो, अपराध है। जब सत्संग हो रहा है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बीच में प्री प्री बोल गया तो बस ध्यान जो है बढ़ जाता है। ये बड़ी, बहुत बड़ी बीमारी है ये मोबाइल की। याद रखो, ये नरक का द्वार है। मोबाइल नरक में ले जाएगा। सत्संग में आते हो तो बंद कर किया हो जरा उसको, नहीं करते, कितना ध्यान कहाँ है। तो विश्वामित्र के साथ जब गए तो भगवान एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं। विश्वामित्र जी की बड़ी सेवा करते हैं भगवान, सब कुछ। तो भगवान राम बड़े संकोच से विश्वामित्र जी को कहते हैं कि गुरुदेव, लक्ष्मण को मैं जनकपुरी दिखा के लाऊं, कि भगवान का कितना शिष्टाचार है। हाँ जाओ दिखा के। राम लक्ष्मण दोनों जनकपुरी में आए। जनकपुरी बड़ी सुंदर है, दिखा रहे हैं। जब तो जनकपुर की जितनी नवयुवतियां थीं, स्त्रियां थीं, उन्होंने जब राम जी को देखा, सभी मोहित हो गई उनको देखकर। राम जी इतने सुंदर हैं। सबने मन में सोचा, हमारे ऐसे पति हो। अभी सच्चे भाव से भगवान के लिए आप जो भी सोचोगे ना, भगवान उसको पूरा करते हैं। वो सच्चा भाव ही नहीं बनता हमारा, भाव बेकार का बना रहता है, दूषित बना रहता है। तो भगवान सब घट घट के बासी, सबके जाने वाले, सबके मनों में उनको उत्तर दिया, इस अवतार में हम तो केवल मर्यादा का पालन करेंगे। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा, कृष्ण अवतार में आप सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो तब भगवान ने
कृष्ण रूप में जब भगवान आए, सारी गोपियों की, सारे 16,108 तो रानी थी भगवान की। तो भगवान जो हैं उनके साथ हमारा संपर्क होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य है ही नहीं। बाकी सब उद्देश्य जो हैं मेरे मलिन मन की उपज है, इसको याद रखो। जैसे तैसे वक्त आप समझ जाते हो और मलिन मन के उद्देश्य की पूर्ति में अपने मन को हटा देते हो और कृष्ण की खोज में लग जाते हो, तो भाई आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हो। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो भाई फिर विफलता की ओर आगे जा रहे हो। तो राम भगवान बड़ी दया में है, बहुत दयालु है। राम जी बहुत दया में है। राम भगवान का गुणगान अभी देखो कि हनुमान जी जो हैं वो क्या उसमें है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, मनो रघुबर बिमल जश योदा इक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश बेकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोके उजागर। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी है, हाँ आपको आता है। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातर। राम काज करबे को आतर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ये शब्द मैंने सुना दे, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसे। सदा जहां राम चरित्र तो हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के लिए। तो हनुमान जी से हमने भक्ति लेनी है, राम जी की, भगवान की भक्ति। और राम अवतार में भी तो साथ थे, कृष्ण अवतार में भी भगवान के साथ हनुमान जी थे। और ध्वजा पर जो अर्जुन जी का रथ था उसमें जो ध्वजा थी वहां पर हनुमान जी को विराजमान किया था। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने भक्त हनुमान जी को वहां बैठा दिया था। और खुद भगवान रथ चला रहे हैं अपने भक्त का, कौन कुछ कर सकता है अपने भक्त को, उनके भक्त कुछ नहीं। तो हमें भगवान की लीलाओं में, भगवान की लीलाओं के श्रवण में प्रेम दिखाना है, भाव और प्रेम से उनको सुनना है। ऐसे करने से ही हमारा मलिन मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। मन में जो विकृति आई है, दोष आया है, वो धीरे धीरे निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। तो हनुमान जी जो हैं वो सदाबस राम जी के सिमरन में रहते हैं, सदा राम जी के सिमरन। और ऐसे वर्णन आता है कई जगह भी बदल के हनुमान जी रामचरित्र सुनने को जाते हैं। ऐसी भी कुछ लीलाएं सुनने में आई हैं जहाँ हनुमान जी भेष बदल कर रामलीला रामचरित्र सुनते हैं। तो रामचरित्र जो है ये भी हृदय को, कलुषित हृदय को शुद्ध करने वाला है। हृदय में जो गंदगी भरी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट है, ये जो बुराइयां भरी है ना, ये राम की लीला है। राम का चरित्र हमारे मनों को साफ करने में सहयोग करेगा। अभी देखो पहले रामलीला पूरे भारत में होती थी, अभी कम हो रही है। टीवी आ गया, गंदगी आ गई, टीवी में लोग बैठे हैं गंदा देखने के लिए। सिनेमा आ गए, 60 साल राज करने वालों ने हर प्रकार से प्रयास किया लोगों की भावना दूषित करने के लिए। सिनेमा देखने लोग जाते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, हाल बंद है, किसी का पेट खराब है, उसके पेट से मतलब गैस लीक हो रही है, वो भी वहीं बैठे हुए हैं, सब गंदगी में बैठे हैं।
और बड़े ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हैं, पर्दे पर क्या दिखाया जा रहा है, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, ये दिखाया जाता है। क्या ये शरीर जो है मन डोले तन डोले नरक का द्वार है। इन्होंने इतना गंद फैला दिया, ओह हद मचा दी भाई, हद मचा दी। खुद तो गे घोर नरकों में सड़ रहे हैं और बाकी जो उनके अनुयायी बने हैं वो भी कहते हैं तुम चलो प्रतीक्षा करो, हम भी आ रहे हैं आपके पास वहीं पर, और हम भी यमदंड भोगेंगे। अरे यमदंड बहुत दुखदाई है। यमदंड से बचने के लिए कृष्ण भक्ति ही सुखदाई है। इसलिए कहा है ना, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण भरत रयो लौलाई, भरत सोई चरण केवट दुई लीने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज सोई चरण संतन जन सेवत, सोई सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई,
दंडक बन प्रभु पावन कीने, ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषि सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव तिन जय छतर फिराई, किन रिपु को अनुज भविष्यन निश्चर, परसत लंका पाई, परस भज मन राम चरण सुखदाई, शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई, शेष तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत भड़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम भगवान की, बोलो राधे श्याम भगवान की, बोलो गौर निताय भगवान की। तो ये तुलसीदास जी का भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं मेरे मन राम जी के चरणों का भजन ये बड़ा सुख देने वाला है। तू संसार में सुख की खोज कर रहा है, इस संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं।
ना पत्नी में, ना पति में, ना बच्चों में, ना घर में, ना बाहर में। नाम का सुख है, वास्तव में दुख ही दुख है। भगवान के चरणों का भजन बहुत सुख देने वाला है। जिन चरणन से निकसी गंगा, भगवान के चरणों से गंगा माता प्रकट हुई थी। शंकर जटा समाई, शंकर भगवान ने अपने जटाओं में उनको धारण किया था। जटा शंकरी नाम प्रयो हो त्रिभुवन तारन आई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लौलाई। भरत जी ने भगवान की चरण पादुका को अपने हृदय में लगाया था, उनको सर पर रख के लेके आए थे वो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनी थी। राम जी वनवास में चले गए हैं, भरत जी नंदसाल में गए हैं, तो पीछे से मुहूर्त निकल आया राम जी के अभिषेक का। तो उधर से वैसी इच्छा सारी राम जी की थी। राम जी वनवास में जाना चाहते थे ताकि दुष्टों का दमन करने भगवान आए हैं। तो मंथरा ने बात बिगाड़ी और राम जी को वनवास हो गया। अभी चरण पादुका लेने के लिए, राम जी को वापस ले जाने के लिए भरत जी वन में आए। वन में आए और चलो राज्य तो आपका है, मैं तो आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं राज्य नहीं कर सकता। तो समझाया। राम जी ने समझाया, मैं पिता की आज्ञा से वनवास में आया हूं। तो हमारी तो रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा बचन जाए पर, ये हमारे कुल की रीत में पहले बोल गया, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर। हमारे कुल की रीत सदा चली आई, हमारे कुल की बचन जाए पर प्राण न जाई, बचन जाए। राम जी भरत जी को कह रहे हैं, पिताजी ने मुझे वनवास भेजा है, तो मेरा कर्तव्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, तुम राज्य करो। भरत जी इतने महान हैं, कहते नहीं मैं राज्य नहीं कर सकता। आखिर जब भगवान ने समझाया, अच्छा फिर ऐसा करो, आप अपने चरणों की पादुका दे दो मेरे को, इन्हीं की कृपा से अयोध्या का राज्य चलेगा। राम जी ने अपनी पादुका दी, सर पर उठाकर लेके आए भरत जी महाराज, और उन्होंने राज सिंहासन पर भगवान की पादुकाओं को विराजमान किया और खुद धरती पर नहीं सोए। धरती पर मेरे राम सोते हैं, वन में तो धरती पे सोते थे भगवान। भावना देखो, सारा सौदा भावना का है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। भरत जी से भी भाव सीखना चाहिए आपको। हमारे अंदर, सबके अंदर भाव है, ये सदगुरुदेव प्रभुपाद समझा रहे हैं, पर वो अभी दरवाजे पर है, डोरमेंट स्टेज पर है, वो ढका हुआ है, क्योंकि हमारा भाव बढ़ गया। भौतिक सुखों में पड़ गए हम, विषय विकारों में पड़ गए, लाभ प्रतिष्ठा में पड़ गए, मान सम्मान में पड़ गए,
मान सम्मान, लाभ, प्रतिष्ठा, भोगों का सुख इस शरीर के स्तर पर है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। हम लोग शरीर के स्तर पर जब आ गए तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे भाव हमारे अंदर, भाव तो ढक गया। उस भाव को जागृत करने के लिए हमने प्रेमा भक्ति का आश्रय लेना है। भरत जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, लक्ष्मण जी भी उनके अनन्य भक्त, शत्रुघ्न जी भी उनके अनन्य भक्त, सीता मां सारा अयोध्या राम जी की भक्त है, अनन्य भक्त है। तो भरत जी को मजबूरन आना पड़ा। धरती पर नहीं सोए, जमीन में गड्ढा बना के मेरे भगवान इस पर सोते हैं, उनके बराबर नहीं मैं सो सकता। देखो ये भावना है, भाव से। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर भाव की लेश मात्र भी नहीं है, और हमारे ग्रंथों में आता है, शास्त्रों में आता है, और हमारे कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु ने भी ये समझाया है कि भगवान ने भी अपने बड़ों का सम्मान किया शिक्षा देने के लिए। अपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए, अपने चरण श्यामी शिक्षा दे रही है। हम जो पूजनीय हैं उनका सम्मान करना सीखना है। सम्मान है ही नहीं अंदर, भाव कैसे जागृत होगा? वो भाव ढका हुआ है, और ऐसे ही ढके भाव में ही जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से आवागमन, 84 लाख योनियों में, किस योनि में कहाँ कितने टाइम रहना पड़ेगा हम नहीं जानते। तो वो भाव जो है उसको जागृत करना है। वो तभी जागृत होगा जब हर ओर से हम मन को हटाएंगे, भौतिक सुखों से मन को हटाएंगे, मान सम्मान से मन को हटाएंगे, लाभ प्रतिष्ठा से मन को हटाएंगे। बहुत सारे दोष हैं, दोष ही दोष हैं। इनसे जब मन को हम हटाएंगे और हरि चरणों में लगाएंगे, तब हरि कृपा से, राम कृपा से, कृष्ण कृपा से वो भाव धीरे धीरे जागृत होगा। धीरे धीरे, चुटकी बजाने से नहीं हो जाएगा। इसलिए कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक व्यक्ति गुजरात से आए हमारे पास, बड़ी दया आती थी उन पर। जो भूकंप आया था, उस भूकंप में उनकी पत्नी, बच्चे, पुत्र वधू सब बेचारे मर गए थे, अकेले थे। उधमपुर में आए, कहते मुझे दीक्षा नहीं दे रहे। तो मैंने कहा आप देंगे आपको दीक्षा। देखिए उस व्यक्ति का इतना भाव, टांगों में बड़ी तकलीफ थी, तो टांगे ऐसे बेचारे फैला करके जमीन पर हमारे सामने ऊपर नहीं बैठे। मैंने ऊपर, कहते महाराज आपके सामने थोड़ा, ये भाव है, भावो विदिति देव भाव। कष्ट टांगों को दे रहे हैं, लेकिन गुरु के बराबर नहीं बैठना, नीचे बैठना। मैंने कई बार बोला, मैंने आपको इतना कष्ट है टांगों में। तो भाव जब तक अंदर नहीं आता, भूल जाओ कि आपको भगवान मिलेंगे, कई जन्म लग जाएंगे और बड़ा आप पछताएंगे। समय बीतने पर पछताना पड़ेगा, गया समय वापस नहीं आएगा। इसलिए संत महात्मा समझा रहे हैं, उस भाव को जागृत करो। वो जब इंद्रियों का तर्पण छोड़ेंगे, पहली बात हमारे सिरों पर पापों का बोझ है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा,
महात्मा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हरे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। देखो हमारी समझ काम क्यों नहीं करती, पाप रूपी गठड़ी सर पर है। इस जन्म में पाप किए, कई जन्मों के पाप साथ चले आ रहे हैं। पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। पाप रूपी गठड़ी हमारे सरों पर है, जिसके कारण हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। हमारी सोच दूषित हो चुकी है। हम लोग भटक रहे हैं दुनिया में, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। तो हमें इन बातों को समझना है जीवन काल में। जीवन काल में समझ करके जितना भी थोड़ा वो समय हमारे पास है अपनी शुद्धि में लग जाना है। उस अंतिम समय की तैयारी करनी है जो सबके लिए अनिवार्य है। उस समय सबके लिए आएगा। जैसे एक शब्द कहे हैं ना, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। मुझे दो प्रसंग छोटे छोटे याद आए। एक और मैं लंदन मंदिर में प्रवचन कर रहा था इतवार के दिन, बहुत लोग बैठे थे। एक भक्त वहां पर मतलब बाहर से आया हुआ, कुछ ऐसा ही प्रसंग चल रहा था। वो कहता है अपने क्या जाना लगाया है, आपको नहीं जाना। मैंने कहा भाई मैं पहले जाऊंगा तेरे से, पर जाना आपको क्या, हमको जाना। लोग इसको एक साधारण बात समझते हैं। जाना बड़ा दुखदाई है, क्योंकि सुखदाई उसके लिए होगा, वो भी दोहा बड़ा सुंदर कहा है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया डरती है, संत कहते हैं मेरे मन में तो आनंद है। हमने देखा अपने गुरु प्रभुपाद जी में, कई मृत्यु की बात है, देखिए इधर जाना है, संसार हमारा घर थोड़ा है कोई, हम तो जाने के डर से कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जिस मन से दुनिया डरती है, संत कहते हैं मेरे मन में तो आनंद है। क्यों? मरने के बाद मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनके साथ रहूंगा, परमानंद। पूर्ण आनंद तो प्रभु चरणों में है ना। इस शरीर में तो आनंद का प्रश्न ही नहीं है। हमने जो समझ रखा है हमारे मलिन मन की भूल है। तो जाना सबको है, जाना अच्छा उसका है जो प्रभु चरणों में है, जो भगवान की शरण में है। उन भगवान के चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने हृदय में लगाया, धारण किया, सर पर रखा, और फिर सोई चरण केवट धुई लीने, तब हरि नाव चढ़ाई। केवट जी जो हैं नौका चलाने वाले हैं, मल्लाह जी ने कहते हैं। राम जी आए, वो भजन है केवट जी के बारे में, बड़ा अच्छा भजन निकालना, तुम इसको रखना निशान। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े, जाना था कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े, अवध छोड़ प्रभु मन को धाए, अवध सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया प्रभु मेरी, नैया नारी न होए पड़े, नारी न होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया, वेद ग्रंथ जिनकी यश गावे केवट उनको नाव चढ़ाए, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव बढ़े, भक्त के भाव बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट की नाव चढ़े, जाना चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतार, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट बोले नहीं रघुराई, पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब तुम मोहे पार करे, अब तुम मोहे जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े, जाना कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी
जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट की नाव चढ़े। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। देखो, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट की नाव चढ़े। भगवान की लीला हो रही है, नर लीला हो रही है। देखो, भगवान वनवास को जा रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, माता जानकी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में है, सब अयोध्या वासियों को रोते हुए छोड़ के भगवान आ गए हैं। तो अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन, केवट ने जब देखा भगवान आए हैं बड़े प्रसन्न हुए हैं। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। अब नहीं, यहाँ मैं गंगा के किनारे यही भगवान के दर्शन हो गए, मुझे दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, भगवान के आगे केवट जी खड़े हैं। ऐसा वर्णन आता है कि भक्तमाल में ये वर्णन है कि पूर्व जन्म में जो केवट थे ना, ये क्या नाम उसका, कछुए थे, कछुए के रूप में इन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहा। तो एक तरफ से लक्ष्मी जी ने हटा दिया, उधर से अनंत शेष ने फूंकार मारी, भाग यहाँ से। नहीं तो फिर वो इच्छा इनकी केवट के रूप में आया। ऐसे थोड़ा भगवान के चरण धोए, तो पूर्व जन्म की इनके ये भावना चली आ रही थी। तो केवट जी जो हैं कि भगवान के आगे खड़े हैं। प्रभु बोले, तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहते, सुनो हमारी चरण धूलि की माया भारी। प्रभु सुनो, मैंने सुना आपके चरणों में, चरणों की धूलि से एक पत्थरी स्त्री बन गई थी, अहल्या का उद्धार किया था ना, गौतम ऋषि पत्नी का। चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया प्रभु मेरी, नारी न होए पड़े। मेरी नैया अगर नाव, अगर ये स्त्री बन गई तो मैं भूखा हूं, कैसे पेट पालूंगा। तो फिर जाना था गंगा पार प्रभु जी के। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, भगवान जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। देखो, तुच्छ छोटा सा केवट, जिनको वेद ग्रंथ ऋषि मुनि जिनका स्मरण कर रहे हैं, उनका पार नहीं पाते, वो उनको अपनी नाव में ले जा रहे हैं। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव बढ़े। केवट जी भक्त हैं, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, याद रखो। कोई भी है अगर वो भक्त है, उससे भगवान मिलेंगे। कोई भी है अगर वो भक्त नहीं है, सब कुछ है तो कुछ भी नहीं है। बस ये जो हरे कृष्ण आंदोलन भक्ति का आंदोलन है, जिसे स्वयं महाप्रभु ने प्रारंभ किया था। महाप्रभु ही इस ब्रिज के देने वाले हैं। वही जहां आए, उन्होंने ब्रिज प्रकट किया था। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट बोले नहीं रघुराई। तो गरीब आदमी, भावना कितनी ऊंची है। पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब तुम वही पार करे। मेरी गंगा के इस पार से इस पार आपको लाया, मेरे को भवरू सागर से आप पार करना। ये है बुद्धिमता, ये है भक्त का भाव है। ये जो भाव है ना, इसी से भगवान मिलते हैं। भावो विद्यति देवा, भगवान को पाने का रास्ता भाव है। वो शब्द देखो, नाई से ना नाई ले, वो कहाँ है? वो शब्द और बड़े सुंदर हैं। केवट ने ये भी कहा भगवान को
कि प्रभु मेरा और आपका एक ही काम है। तो एक ही व्यवसाय वाले हैं ना, जैसे वो दूसरे से नहीं लेता। जैसे नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, लेके मजूरियां ना जाति को बिगाड़िए। नाई के पास नाई जाएगा ना, उससे पैसे नहीं लेगा, वो इसका भी यही काम है। धोबी के पास धोबी जाएगा, वो भी उससे पैसे नहीं लेगा। ये ऐसा तो भगवान कहते हैं भाई केवट मेरा तेरा एक जैसा काम कैसे हो गया। कहते प्रभु मैंने आपको गंगा के पार किया, आप भी तो मुझे भवरूपी सागर से पार करना। मिला तुमको? ये नहीं मिला, कहीं है ये, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर भगवान ने जो है आशीर्वाद दिया केवट को, उसका भव बंधन कट गया, आवागमन से छूट गया। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है राम जी की लीला में। प्रिय बंधुओं समय बड़ा कम है, बड़ी तेजी से समय बीता जा रहा है। राम जी की आरती इसमें से लिखिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, प्यारे तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम बाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराज है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं, उन चरण। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भाए, आरती राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं,
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारे प्यारू तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारू तुमको, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो भरत लक्ष्मण की, बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो पूरे राम दरबार की, बोलो रामनवमी महामहोत्सव की, बोलो सब राम भक्तों की, बोलो सब कृष्ण भक्तों की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। आज 26 तारीख है और प्रभुपाद जी की शिक्षा अमृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे 26 तारीख को। कृष्ण और बलराम वे परम सत्य हैं, उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण बलराम की बात कर रहे हैं गुरु महाराज, भगवान कृष्ण बलराम की बात करें, ये परम सत्य हैं, उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई, जो भगवान के हाथों मरे उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। एक प्रश्न महाराजा परीक्षित ने किया था सुखदेव जी को। प्रश्न था कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? क्या भेदभाव? कहते असुरों को तो मारते हैं और भक्तों को अपने धाम में भेज देते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा था, नहीं राजन, भगवान भेदभाव नहीं करते, जिन असुरों को भगवान मारते हैं उनको ही मुक्ति दे देते हैं। वही बात प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि
जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद गौ निताय इस कलयुग में आए हैं हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। तो आप सभी जो हैं गौ निताय की भक्ति करो, गौ निताय का नाम लो और उनके चरणों में। ये बड़े कलयुग के लोग, कलयुग के ठाकुर ये हैं, कलयुग के ठाकुर गौ निताय। देखो जैसा युग होता है, अभी राम जी त्रेता युग के ठाकुर थे और कृष्ण भगवान जो हैं वो द्वापर के और कलयुग के गौर नेता है। हम कलयुग के लोग पतित हैं, द्वापर युग के लोग भी अच्छे थे, त्रेता युग के लोग उससे भी अच्छे थे, लेकिन कलयुग के लोग हम बेकार हैं। हमें दोष ही दोष हैं। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपादता। भाग्यहीन, आयुहीन, रोगों से ग्रस्त, मन हमारे विचलित, हम भटके हुए जीव हैं। तो हमारा उद्धार करने ये दो भाई आगे गौर निताय जो हैं क्या किया, पकड़ पकड़ कर लोगों का उद्धार किया। जैसे दो भाई थे जगाई मदाई, महापापी थे, वो सब पाप कर्म करते थे ब्राह्मण परिवार से, दुनिया के पाप करते थे, चोरी डकैती लूटफाट वैश्यागमन कत्ल सब। यहाँ भी ये भी वर्णन आता है, गौ मांस भी वो खाते थे। लेकिन उनका भी उद्धार जो है इन दो भाइयों ने कर दिया। पहले उन पर बड़े भाई की कृपा हुई, नित्यानंद जी की। बड़े भाई उनको छोटे भाई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लाए और दोनों का उद्धार हो गया, शुद्ध भक्त बन गए। तो हमें कलयुग में गौर निताय की शरण लेनी है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। और एक मिनट के लिए आप बोलो, गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा। बोलो नित्याय गौर सुंदर भगवान की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। सन्नति माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मेरा भाई अब ठीक हो रहा है, नहीं तो उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आपकी ही कृपा से सब हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सन्नति माता प्रभुपाद की कृपा से हुआ है। तेरे कहने से मैंने प्रभुपाद जी के चरण में प्रार्थना की थी, उन्होंने कृपा की है। और तुम भी उनकी कृपा की पात्र बन। तू मन मर्जी करने वाली सुनती है नहीं, गुरु बना रखा, लेकिन जो तेरे मन में आता है वो तो करती है। जब दुख का समय आता है फिर रोती है। अभी ये गलतियां करना बंद कर दे और ठीक तरह से गुरु आज्ञा में रहकर अपने जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ा। ये आरती ये शब्द क्या है? अच्छा, लेकिन क्या लिखा है?